नमस्ते दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम ट्रेंडिंग में करंट अफ़ेयर्स 2025 का एक महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। उसमें से क्वेश्चन हर बार ज़रूर पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या और भी आपके यूपी पुलिस टीचिंग का एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि 2023 का संस्करण है, लेकिन घोषणा कब हो रही है? घोषणा 2025 में हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, वो मिल किसे रहा है? वो मिल रहा है मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार जिसका नाम है मोहनलाल, और इन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अपना काम कर लिया है। ठीक, अब मोहनलाल को जो दिया गया है, सबसे पहले इनका हम विवरण देखते हैं कि मोहनलाल ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। पहली चीज, मोहनलाल जो है, उन्होंने 1980 के दशक में सबसे पहली इनकी जो मूवी थी, वो मंजिल विरिंजा पुक्कल थी। ठीक है, इनकी जो पहली मूवी थी वो मंजिल विरिंजा पुक्कल थी। मोहनलाल के बारे में एक चीज कहा जाता है कि 1986 में इन्होंने 34 फिल्मों में एक्टिंग की थी, यानी एक ही साल में, और उसमें से 25 ब्लॉकबस्टर पिक्चर फिल्में रही। ठीक है, साथ में इन्हें क्या दिया गया है? 2001 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। किसको दिया गया है? मोहनलाल को पद्मश्री दिया गया है। 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज, अवार्ड पाने वाले ये दूसरे मलयालम एक्टर हैं। पहले जो मलयालम एक्टर थे जिन्हें मिला था ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो थे डायरेक्टर अदूर गोपाल कृष्णन। ठीक है, और यह जो पुरस्कार मिला है, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 की घोषणा की गई है। लेकिन घोषणा कब की जा रही है? 2025 में घोषणा की जा रही है। तो ये चीजें आपको याद में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में कुछ चीजें हम जान लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है? अगर ये प्रश्न बनता है, तो प्रश्न का ये उत्तर होगा कि ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, और इसकी शुरुआत जो है 1969 से हुई थी, और सबसे पहले यह पुरस्कार देविका को दिया गया था। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये पुरस्कार देता कौन है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, पुरस्कार का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा है? वो ढूंढीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया है। अब बात आती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में दिया क्या जाता है। तो इसमें एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, शॉल दिया जाता है, और 10 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। ठीक है, और कुछ तथ्यों के बारे में बात कर लें जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज, 2018 में अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 2019 में रजनीकांत को दिया गया था। 2020 में आसफ पारेख को दिया गया था। 2021 में रेखा को दिया गया था। 2023 में वहीदा रहमान को दिया गया था, और 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये 2023 और 2024 और 2025 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारतीय फिल्म जगत की आजन्म उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए आप सभी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहाँ पर एंड किया जाता है।